जनपद बरेली के इज्जत नगर की महा कॉलोनी में शुक्रवार रात हड़कंप मच गया जब इंग्लैंड में नौकरी करने वाली इंजीनियर युवती पर पड़ोसी डॉक्टर और उसकी पत्नी ने हमला कर दिया। युवती के मुताबिक आरोपी डॉक्टर न केवल छेड़छाड़ करता है बल्कि उसकी बहन पर भी गंदी नजर रखता है। जानकारी के अनुसार कॉलोनी निवासी इंजीनियर वर्मा इंग्लैंड में नौकरी करती हैं और इन दिनों अपने मकान के निर्माण कार्य के चलते बरेली आई हुई हैं। शुक्रवार रात करीब 8 बजे वह घर के बाहर कुत्तों को बिस्किट खिला रही थीं। तभी पड़ोसी डॉक्टर विवेक गुप्ता भड़क उठे। आरोप है कि उन्होंने सीमा का हाथ पकड़कर खींच लिया और छेड़छाड़ शुरू कर दी। शोर मचाने पर आरोपी ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जब युवती ने इसका विरोध किया तो विवेक गुप्ता और उनकी पत्नी ने मिलकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में सीमा गंभीर रूप से घायल हुई हैं। पीड़िता ने बताया कि उसने तत्काल डायल 112 पर फोन किया, लेकिन पुलिस देर से मौके पर पहुंची। कॉलोनी वासियों का कहना है कि आरोपी डॉक्टर को कुत्तों से चिढ़ है और कोई भी अगर उन्हें खाना खिलाता है तो वह झगड़ा करने लगता है। वहीं युवती का आरोप है कि पड़ोसी डॉक्टर आए दिन उस पर और उसकी बहन पर अश्लील कमेंट भी करता है। घटना के बाद पीड़िता ने कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता ने इज्जत नगर थाने में आरोपी दंपति के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? सीमा वर्मा। कहाँ रहती हैं? महानगर कॉलोनी बरेली। किन लोगों ने हमला किया पूरी तरह बताइए। हमला किया है मेरे पड़ोसी विवेक गुप्ता ने और उसकी वाइफ ने उसको सपोर्ट किया है। मामला ये था कि हम कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, इस बात से वो इतना चिढ़ गया और उसकी नज़र हमेशा से पता नहीं मेरे पे और मेरी बहन पे रहती थी। गंदे गंदे कमेंट हमेशा से करता था वो, ठीक है। पहले भी हमें 1-2 बार वार्निंग दे चुका था। रात को क्या हुआ, 8 बजे जब हम वहाँ पहुँचे, मैं बिस्किट खिला रही थी, पीछे से वो आया, उसने मेरा हाथ पकड़ के खींचा और बोलता है कि चल आज तुझे सेट ही कर देता हूँ, ठीक है। इतने में तो मैं उससे हाथ छुड़ा के भागी पड़ोस वाले घर में कि आंटी देखिए ये क्या बोल रहा है। तो वो फिर से वहीं से कमेंट करने लग गया। तो मैंने सिर्फ ये बोला कि वीडियो बनाओ इसकी। जब मैंने ये बोला वीडियो बनाओ तो उसकी वाइफ भी निकल के आई और वो आए और वो दोनों इतने गुस्से में डंडे के साथ आए और हमें डंडे से हमारे सर पे मार दिया, ठीक है। फिर हमारे इतने डंडे मारे उसने, फिर इसका फ़ोन छीन के फेंक दिया, फिर इसको मारा, फिर मैंने वीडियो बनाई वो थोड़ी सी, फिर मेरे पास आई वो, फिर मेरा फ़ोन छीना, फिर मुझे मारा। मुझे इतने डंडे मारे सर पे, जब तक मेरे सर से खून नहीं निकला, मेरे सर से और मेरी नाक से जब खून निकल गया मैं फ्लोर पे गिर गई। फिर वो पता नहीं क्या हुआ उसके बाद, मुझे नहीं पता। हाँ, उसमें कोई शिकायती पत्र? उस पुलिस में शिकायत आई थिंक हॉस्पिटल जाने के बाद की है। हॉस्पिटल पहले हम हॉस्पिटल गए क्योंकि मुझे होश नहीं था। उन्होंने वहाँ मुझे जाके स्टिच किए हैं, 5-6 स्टिच जब लगा दिए उन्होंने। कौन लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो डेंटिस्ट है और हमारे घर के डायगोनली रहता है 2 घर छोड़ के। और उसकी हमेशा से ये रहती है कि जो भी कुत्ते हैं मोहल्ले में वो गुंडे हैं, ठीक है, और उन गुंडों को उठा के फेंकना चाहिए या सरकार को उनको गोली मारनी चाहिए। ये उसका मुद्दा रहता है। अगर सरकार उनको गोली नहीं मारती तो मैं गोली मारूंगा, ठीक है। ये उसका पर्सनल मुद्दा है, हम उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जब उसका ये मुद्दा रहता है कि गोली मारो, तो जब भी कोई उसको बिस्किट खिलाता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो उसके गोली मारने के रास्ते में आ रहा है, ठीक है। वहाँ से वो उससे चिढ़ बना लेता है, ठीक है। उस चिढ़ को बनाने के बाद वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मैंने सोचा नहीं था कि वो इतना ज़्यादा कानून अपने हाथ में ले लेगा। आपको हम वो वीडियो शेयर करेंगे जिसमें वो लोहे की रॉड लेके दौड़ के मेरे ऊपर आ रहे हैं और मेरी सिर्फ इतनी ही आवाज़ आ रही है, वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ। इस बात को आप लेकर क्या आपसे कुत्ते को खाना डालती हैं या बिस्किट खिलाती हैं? हमारा कुत्तों का हम बिस्किट खिलाते हैं। कितने कुत्ते हैं आपके मोहल्ले में? किस तरह से आप सेवा करते हैं? जो वहाँ पे है वहाँ पे 2 ही कुत्ते हैं और हमने दोनों को न्यूट्रल भी करा रखा है। और हमने उन्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की कि हमारा जिम्मेदारी ये है कि 2 कुत्तों की जगह कुत्ते 3 ना हों, पॉपुलेशन ना बढ़े, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कुत्तों को वैक्सीन लगी हुई होनी चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुत्ते बहुत फ्रेंडली हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उसका पर्सनल इशू है। इतनी बड़ी घटना हुई, कोई पुलिस प्रशासन कोई पहुंचा, घटने पर पहुंचा या नहीं पहुंचा? पुलिस नहीं पहुंची। हमने कई बार कॉल किया उसको, उस टाइम पे तक पुलिस नहीं पहुंची थी। बाद में पुलिस पहुंची है क्या? हाँ, जब पुलिस पहुंची है तो उसको घटना पे हमारा फ़ोन मिले हैं पड़े हुए और खून मिला है। किस बात को लेकर रंजिश मान रहा है? आप पेट लवर हैं या वजह कुछ और है? उसकी रंजिश इसी बात से है कि पेट लवर है, कोई कुत्तों को खाना क्यों खिला सकता है। और इस रंजिश से शुरू होके वो थोड़ा सा नीयत से वैसा है। उसने जो शब्द बोले हैं वो ये हैं कि धरा। कल जिस तरह से घटना को अंजाम दिया, उससे पहले इस तरह की घटना को अंजाम दिया था? इससे पहले वो, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मुझसे कभी कभी इंटरेक्शन हुआ है। इससे पहले 3 महीने पहले मैं इंडिया में थी, मैं यूके में रहती हूँ।
मैं अभी आई थी 2 महीने पहले, तो उससे जब 3-4 महीने पहले मैं यहाँ थी तब भी उसने ऐसा कुछ किया था, कमेंट्स किए थे, बट मैं उससे ज़्यादा मुँह नहीं लगती। कल भी मैं मुँह नहीं लगी थी, उसने जो कमेंट्स किए मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा है कि औरतों के साथ कभी भी छेड़छाड़ हो जाती है, और रात का समय है, मेरे साथ कोई नहीं था, तो अगर वो कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ करता मैं नहीं बचा पाती। तो मैंने इसलिए मैं सिर्फ भागी थी वहाँ से। भागने में मैंने ये बोला था कि इसकी वीडियो बनाओ। वो इस बात से इतना चिढ़ गया कि तू वीडियो क्यों बनाएगी मेरी। आप क्या करती हैं? मैं इंजीनियर हूँ। कहाँ रहती हैं वैसे आप? मैं इंग्लैंड में रहती हूँ। इंग्लैंड में। हाँ। बरेली में कैसा नाता है आपका, क्या रहता है? बरेली में मेरे मम्मी पापा रहते हैं। हमारा घर बन रहा था तो उसका रिनोवेशन चल रहा था, तो मैं 1 महीने के लिए यहाँ पे आई थी। 1 महीने के लिए आप हाँ। आई हैं। वैसे आप जॉब कहाँ करती हैं? मैं यूके में ही जॉब करती हूँ। हमेशा से ही? हाँ। ठीक ठीक।